फांसी फांसी फांसी, बिल्कुल डायरेक्ट फांसी देना चाहिए, सीधा फांसी देना चाहिए। मेरा तो बस में हो ना तो मैं उनको यही खड़री नीचे देती। गृह मंत्री के भी एक बयान नहीं आते, ये शर्मसार बात है। और जो आरोपी है उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। नवरात्रि के पावन अवसर चल रहा है, रावण जैसे कृत्य किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी का गृह ग्राम है कवर्धा, और घटना जब यहाँ घटित होती है। मैं महंत पवार, आप देखा था वनांचल दर्पण, जिसे कि आप जाना था कि कवर्धा में अतका बड़े घटना हुए, जन घटना ला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कवर्धा जिला पर बहुत शर्मसार करने वाला एक मामला है। हमारे साथ कामू भाई का हम जानबो ये पूरा मामला में का हुए अभी तक और का आगे होने वाला है। देखो ये मामला है काली 24 सितंबर रात कन 3 बजे की घटना है। हमला पता चली इसकी आदिवासी हमार बेटी के साथ जिन्हें सामूहिक बलात्कार हुई सब है। काली भी गेन अस्पताल 3-4 घंटा रुकेन, पुलिस वाला लुकाए गईस, न मुलाकात भी नहीं करन दिस। ओकर बाद रात में परिजन से मुलाकात हुई, परिवार वाले बताइस कि हमला तो पुलिस द्वारा बताया ही नहीं, से 5 बजे हमला पता चलेगी। ओकर बाद जब भाई गृह मंत्री के गृह जिला है और 36 घंटा होगी इसे मामला ला, नए आरोपी के नाम पता चल बात है, आरोपी कौन है तेनों पता नहीं चला थे, और साथ में गृह मंत्री के भी एक बयान नहीं आते, ये शर्मसार बात है। काबर के देखो ये एक आदिवासी बेटी के बात न है, हर समाज के बेटी या बहनी मन कवर्धा में पढ़े ला आते हो, किराया रूम में रुकते हैं। तो ये कवर्धा के इतिहास में पहली इतना बड़ी घटना हो है, तो ये घटना दोबारा मत हो, देखकर से सर्व समाज ला ये मामला में आके लड़ाई लड़ना चाहिए और न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इतना घटना दोबारा ये प्रकार के मत हो, एक से सब लड़ना चाहिए। परिजन से भी मुलाकात हो, पीड़ित परिजन से तो अभी मुलाकात अब नहीं हुए। हमारा मांग है कि परिजन से भी मुलाकात हमला भाई ऊपर 164 के बयान हो गए, पुलिस अपन काम कर चुके हैं, परिवार ला हमला सौंपा जाए, है ना। और जो हमारा मांग है कि दोषियों लोग फांसी होना चाहिए और घर में बुलडोजर चलाए और तत्काल गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हो, हमारा मांग है। जब तक पूरा नहीं हो अभी कलेक्टर ऑफिस यहाँ ले जाबो, और जब तक नहीं हुई कलेक्टर ऑफिस के सामने फिर बैठो। संबंधित अधिकारी से कल मुलाकात हुई तो कोई आश्वासन या कोई प्रकार की बात हुई सुंगर बन? अब काली तो मुलाकात हो रही तो यही बोले रही से कि भाई हम 24 घंटे के अंदर पकड़ लेबो, कम से कम पकड़ना दूर, अभी तक तो नामे पता नहीं चल पाए। अभी सिग्नल चौक में चला थे, एक बाद अभी आगे एक बात कलेक्टर ऑफिस के हैं, वहीं जाके बैठो। अभी पूरा जिला से यहाँ पहुँचे आदिवासी समाज, अभी तो खाली जिन जिन सोशल मीडिया में पता चले है पदाधिकारी मन तेने बस मना है, जितका लेट लपाट हुई फिर पूरा समाज है गांव से आई, और ओकर बाद फिर आदिवासी समाज ला प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ होते तो स्वयं जिम्मेदार रही, जब तक न्याय नहीं मिला जब तक न्याय मिला वो स्वयं जिम्मेदार रही, कुछ होते। हमारे साथ है जिला के आदिवासी नेता राजेश हिदावी जी, हम उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि अभी क्या चल रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है, क्या घटना है और अभी प्लानिंग क्या है लड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी चिंतनीय और दुखद घटना हमारे आदिवासी समाज के बच्ची के साथ हुआ है। वो आदिवासी समाज की पूरी समाज की वो बच्ची है, और नवरात्रि के पावन दिनों में इस तरीके की जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। और हम तो हमारी प्रमुख मांगे 3 ही है। एक तो जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता उनको मिलना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। ये हमारी आदिवासी समाज की मांग है, क्योंकि ये छोटा मोटा घटना नहीं है। यहाँ महिला सुरक्षा की बात है। महिला आज के डेट में कवर्धा के भीतर में 12 बजे 1 बजे 10 बजे तक यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके की जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कवर्धा शांत नहीं होने वाला है। ये हमारे साथ राजेश जी, वनांचल क्षेत्र से बहुत से बच्चियां पढ़ने आते, पूरे जिले से इस मुख्यालय जिला में सब पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे साथ राजकुमार मेरावी जी भी हैं, जिला सदस्य हैं, वनांचल क्षेत्र से हैं। क्या इस घटना से पूरा जिला झकझोर हुआ है और आगे क्या अभी इसमें रणनीति होने जा रही है? जब से हमको पता चला है कि हमारे आदिवासी समाज की बालिका के साथ कवर्धा सिटी के अंदर इस प्रकार के कृत्य घटना हुई है, नवरात्रि के पावन अवसर चल रहा है, रावण जैसे कृत्य किए हैं, वाकई में उनके लिए पूरा क्षेत्र के आदिवासी आक्रोशित हैं। ऐसे अपराधी को तो कड़ी से कड़ी सजा दे दे, चौक में फांसी देना चाहिए, नहीं तो उनके घर में बुलडोजर चलाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा पूरा आदिवासी क्षेत्र एक आक्रोशित है।
ये निश्चित रूप से हमारे साथ थे राजकुमार मेहरावी जी। और जिला में यह घटना बड़ा घटना है। ऐसे पावन पर्व पे, नवरात्रि के पावन पर्व पर इस प्रकार से घटना हो रही है। हम और भी हमारे साथ नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रभाती भैया हैं, हम जानना चाहेंगे भैया इस घटना को किस रूप से देखते हैं? जिला के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है, क्या होना चाहिए? देखिए, इतना बड़ा जो अपराध हुआ है, मतलब एक पढ़ने वाली बालिका के साथ में इस तरीके की घटना, मैं मानता हूं कि पूरे ज़िले में जो आदिवासी बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी के प्राइवेट कमरे में या हॉस्टल में आकर के रहती हैं। तो आने वाले समय में एक हमारे समाज के साथ क्या होगा, कैसे होगा, एक मतलब बहुत संदेह है और चिंता है इस बात की कि मतलब ऐसा क्या होगा। भाई आज हमारी बच्ची असुरक्षित है इस ज़िले में जो है, और दुखद बात तो ये है कि ये माननीय गृह मंत्री जी का गृह ग्राम है कवर्धा, और घटना जब यहाँ घटित होती है, माननीय जी मंत्री जी कल यहाँ थे और उनकी उपस्थिति में सारा चीज़ उनके सामने में घटना घटित हुई है, मान के चलिए, क्योंकि कल वो यहाँ जब थे तो सारी जानकारी उन्हें मिली होगी। और इस दरमियान अभी तक आरोपियों का कोई अता पता नहीं है। और जिस प्रकार की जो बात आई है अधिकारियों के द्वारा, जो बयान आए हैं कि लड़की उनके घर में गई अपने साथी के यहाँ, रात में जो है वो वहाँ से अनबन होने के बाद बाहर निकल जाती है, वो भी साथी बाहर निकल जाता है, फिर कोई कार लेकर के आते हैं और उसको बिठाल कर ले जा करके बाहर जो है उसके साथ अनाचार होता है। उसके बाद FIR में क्या होता है? FIR में ये होता है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, तो जब वो बिना किसी जान पहचान के साथ, एक बार तो पुलिस ही कह रही है कि वो किसी जान पहचान के साथ में थी और कार में बैठ के गई, तो फिर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर FIR करना क्या संदेह के घेरे में नहीं है? ये भी संदेह के घेरे में है। और जो MLC कराई गई बिना उनके परिवार के जानकारी के, उसको डायरेक्ट ले जाके MLC कराया गया, ये भी एक गलत है। और बात यह है कि जब उनके परिजनों को जब बुलाया गया है तो अभी तक उनको पुलिस कस्टडी में जैसे कि वो आरोपी है, इस तरीके से रखा जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संदेह के घेरे में आता है, जिससे हमें कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे भी संदेह हो रहा है। और हम तो ये मांग करते हैं माननीय गृह मंत्री जैसे कि आप निष्पक्ष इसकी जाँच करा के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हम लोग यहाँ जो आकर के पूरे मतलब दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे विचारधारा के लोग आज एक जगह आकर के बैठ के और एक मांग कर रहे हैं कि उनके परिजन को हमारे बीच ला करके पहले प्रस्तुत किया जाए, और आने के बाद उनके साथ हम बैठ के चर्चा कर लें कि वाकई में किस प्रकार की घटना घटित हुई है। अभी भी समाज के लोग संदेह में है कि आखिर हुआ क्या है, हकीकत जानकारी किसी को भी नहीं है। तो वो लोग जब आ जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करके पूरे समाज के लोगों को उनके साथ समाज का सहयोग करते हुए जो है एकजुट होकर के अगली कार्रवाई के लिए हम मांग करेंगे। और वर्तमान में हम मांग करते हैं कि तत्काल जो दोषी हैं उन्हें तुरंत पकड़ करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की कोई घटना अन्य किसी बच्ची के साथ ना घटे। निश्चित रूप से यह जिला के लिए बहुत बड़ी घटना है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ दादा हैं, ये जो आरोपी हैं इस मामले में, इन आरोपियों के साथ कौन सी सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए? इसको फांसी फांसी फांसी, बिल्कुल डायरेक्ट फांसी देना चाहिए, सीधा फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है, इसको डायरेक्ट फांसी देना चाहिए, इसका कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, हमारा यही है, मजिस्ट्रेट को भी बोलना चाहिए, फांसी के सजा सुनाना। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो आज इस धरना प्रदर्शन में आए हैं। आज एक हमारे लिए एक बहुत दुखद बात है पूरे जिला वासियों के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन आरोपियों को, इन बलात्कारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी देना चाहिए उन लोगों को, फांसी देना चाहिए। हाँ, या ऐसे में तो हम लोग भी कहीं भी बाहर भी निकल नहीं पाएंगे। जी, जिला से भी गांव, हमारा जो जिला है पूरा गांव से जुड़ा हुआ है, गांव के बच्चियां सब आकर यहाँ जिले में पढ़ती हैं, कोई किराया घर से रहते हैं, कोई रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं, ऐसे में तो दहशत का माहौल बनेगा। तो इन लोगों को फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? कवर्धा जिला के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अरे ये तो कवर्धा नगरी है, कहने के लिए तो नगरी बना ही दिए, लेकिन उससे ज्यादा बेशर्मी हो गए हैं जो आदिवासी लड़की के साथ रात में दुष्कर्म कर रहे हैं। ऐसे पापियों को तो फांसी दो और जूते के हार पहनाकर, मेरे तो बस में हो ना तो मैं उनको यही खड़री नीचे देती। जी, निश्चित रूप से बड़ा आक्रोश है पूरे समाज में, पूरे जिला में इस चीज़ को लेकर कि 3 आरोपियों ने इस प्रकार जो कृत्य किया है, कहीं ना कहीं शर्मनाक है। आज पूरा आदिवासी समाज एकत्र होकर अभी सिग्नल चौक में वर्तमान में धरना दे रहे हैं और यहाँ से कलेक्टेड जाने की तैयारी है, ताकि बहुत जल्दी उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनका चिन्हांकित हो और समाज का कहना है कि उन्हें फांसी दिया जाए।